हेलो। आई होप आप सभी ठीक हैं। इन टुडेस लेक्चर आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द फर्दर कॉन्सेप्ट्स इन matrices एंड द वेक्टर्स। ओके, तो भाई इनर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, ओके, वो हम पढ़ चुके थे। अभी आउटर प्रोडक्ट के बारे में मुझे बताना है। ओके, सो आउटर प्रोडक्ट को हम टेंसर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। दिस इज टेंसर प्रोडक्ट ऑल्सो। Fine. And the outer product is between two vectors of size n and m, which yields a matrix of size n cross m. ठीक है, n क्रॉस m का जो है आपको रिजल्ट मिलेगा। फाइन, तो आउटर प्रोडक्ट कैसे काम करता है हम उसको देख लेते हैं। ये रहा आपका रिजल्ट। ओके, ये n क्रॉस वन की एक मैट्रिक्स है, यानी n रोस वन कॉलम। ये आपकी वन क्रॉस n की एक मैट्रिक्स है, यानी कि वन रो थ्री कॉलम। तो इनका जो आउटर प्रोडक्ट होगा कैसे, ए वन बी वन प्लस, प्लस तो अब छोड़ ही दो, प्लस कहाँ से करेंगे अपन। हम प्लस कब करते थे, इसको इसको कंसिडर करते थे, देन इसको, एंड नीचे वाला। तो ऐसा कोई सीन है नहीं, आउटर प्रोडक्ट की बात कर रहे हो आप। ओके, सो ए वन बी, आउटर प्रोडक्ट मीन्स सर वेक्टर प्रोडक्ट। हाँ हाँ, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ए वन बी टू, ए वन बी थ्री। ठीक है, तो हर एक टर्म, इसकी हर एक टर्म से मल्टीप्लाई हुआ। देन ए टू बी वन, ए टू बी टू एंड ए टू बी थ्री। सिमिलरली ए थ्री का भी ऐसे मल्टीप्लीकेशन हुआ। तो ये एन क्रॉस एन का जो है आपका मैट्रिक्स बन गया। वो आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा होगा। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट आपने पढ़ा होगा। तो उसी के तरह ही यहाँ पर कुछ बात करी जा रही है। आपने दो तरीके के प्रोडक्ट पढ़े हैं वेक्टर्स में। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी, और एक होता है ए क्रॉस बी। दो टाइप के जो है वेक्टर प्रोडक्ट्स करे जाते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट में तो आपने देखा था कि फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग अ मैट्रिक्स, मतलब एक वेक्टर ले लो 2i प्लस 3j, एंड दूसरा वेक्टर ले लो 3i प्लस 4j। तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 2i इंटू 3i, दैट विल बी 6i स्क्वायर। तो आई डॉट आई तो 1 होता है, तो आंसर आया 6। ठीक है, इनका 6 आया, 2 3 जा 6। 2i इंटू 4j, तो आई और जे का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, क्योंकि ये ऑर्थोगोनल है, परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। खत्म हुआ। 3j इंटू 3i, ये भी जीरो हो जाएगा, और 3j इंटू 4j ये हो जाएगा 12। तो 18 आंसर आएगा आपका। ओके, यू आर गेटिंग द आंसर एज 18। ठीक है, तो ये डॉट प्रोडक्ट था। क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास क्या होता था, क्रॉस प्रोडक्ट में यदि मैं इसको क्रॉस करूं, तो आई आई क्रॉस आई, ये क्या होगा, आई क्रॉस आई। ये आई का आई से क्रॉस कुछ नहीं, जीरो। ओके, आई क्रॉस जे के होता है। ठीक है, तीसरा कंपोनेंट, थर्ड वाला, थर्ड कंपोनेंट, जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर है, दैट इज आई क्रॉस जे। फिर जे क्रॉस आई, यदि आई क्रॉस जे के था, तो जे क्रॉस आई मुझे लग रहा माइनस के होना चाहिए। ओके, क्योंकि वेक्टर है ना ये। तो यदि आई क्रॉस जे के है, तो जे क्रॉस आई माइनस के होना चाहिए, एंड जे क्रॉस जे तो कोई बात ही नहीं हो, जीरो हो गया। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे निकाला जाता है। अभी यहाँ पर आउटर प्रोडक्ट कह रहा है वो, that we are having two vector a and b of size n, okay, of size n, and क्या हुआ, their outer product yields n cross m, okay, and they are having good applications in quantum signal processing, image compression, इन सब में है। It is a powerful tool for manipulating matrices and used in linear algebra in most of the applications। ठीक है, तो भाई ऐसी बात अभी कही गई है क्रॉस प्रोडक्ट को, आउटर प्रोडक्ट।
आउटर प्रोडक्ट नाम दिया उसको, मैट्रिक्स प्रोडक्ट। ये मैट्रिक्स प्रोडक्ट, ठीक है। मैट्रिक्स का प्रोडक्ट की हम बात करें तो थोड़ा सा, या तो आप समझें, लेट मी शेयर माय एंटायर स्क्रीन नाउ। इसने इस आउटर प्रोडक्ट को मैट्रिक्स प्रोडक्ट का नाम दिया। तो मैट्रिक्स प्रोडक्ट की यदि बात करें, फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन ऑफ द मैट्रिक्स एंड दिस इज वन ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, ये ले लो 2 2 4 3, ये ले लीजिए 3 1 3 1 एंड 2 1, ऐसा कर लीजिए। तो ये 2 क्रॉस 2 की, ये भी 2 क्रॉस 2 की। हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है? आई टेक दिस एंड दिस, पहले तो ये लेते हैं। अब आपको यहाँ जो एग्जाम्पल दिया, द एग्जाम्पल विच हैज बिन गिवन, उसमें भी ये देखिए, ये n क्रॉस 1 का है, ये 1 क्रॉस n का है। यानी सीधी सी बात है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन यहाँ हो सकता था, क्योंकि मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन के लिए रूल क्या बोलता है कि नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकेंड। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का रूल है, वो होना चाहिए था। तो अभी आप, मैंने समझाया आपको डॉट डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। यहां ये भाई बोल रहा है मैट्रिक्स प्रोडक्ट का आउटर बोल रहा है, यानी मैट्रिक्स प्रोडक्ट। तो मैट्रिक्स प्रोडक्ट तो हम इस तरीके से करते हैं, देखिए इस तरीके से हम मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हैं। तो या तो आप इसी की बात कर रहे हो आउटर में, आउटर प्रोडक्ट का मतलब मैट्रिक्स प्रोडक्ट, तो वो हम ऐसे करते हैं। ओके, आई टेक द रो एंड द कॉलम, देन आई टेक द सेम रो एंड द सेम कॉलम, ये मैट्रिक्स प्रोडक्ट होता है। तो आपने इसको आउटर बोला, और जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो तो अलग चीज है, जो मैं करके बता रहा था कि आई क्रॉस जे होता है के, जे क्रॉस के होता है आई, एंड के क्रॉस आई होता है जे। ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट, तो अलग बात है, ठीक। तो मिक्सअप ना करें फिर इन चीजों को। आप जो लिख रहे हैं यहाँ, ये मैट्रिक्स प्रोडक्ट बोल रहे हो आप, भले इसको तुमने नाम आउटर फाउटर दे दिया, दिस इज मैट्रिक्स प्रोडक्ट। ओके, सो वी नो डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, एंड ऑब्वियसली मैट्रिक्स प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट सबको करते आना ही चाहिए, इंपॉर्टेंट है, लीनियर अलजेब्रा में काफ़ी यूज़ होता है। अब डेटा रिप्रेजेंटेशन की बात है। डेटा को दे आर सेइंग इट नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू अरे बिफोर वी आर गोइंग टू फीड इनटू द मॉडल, एंड द कंप्यूटेशन परफॉर्म्ड ऑन दीज अरेज शुड हैव अ मैट्रिक्स एंड डॉट प्रोडक्ट इज देयर। तो भाई ये देखिए, ऐसा करके ये वेक्टर बना रहा है, ये वेक्टर बना रहा। तो पहले हम ये कहें, ये देखो डेटा तो देख लो पहले, डेटा क्या, व्हाट इज डेटा। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, द मेनी पीपल हु आर कंफ्यूज इन दिस थिंग। आपके पास एक एक्सेल शीट दी है, ये एक्सेल शीट है, ठीक है, CSV फाइल फॉर्मेट मान लो, कोई इशू नहीं। ओके, ये एक्सेल शीट है, इसमें कई फीचर्स हैं, X1 X2 X3 X4 X5, इसमें एंट्रियां हैं उनकी। ओके, अब जितने फीचर होते हैं डेटा में, उतने ही डायमेंशन का मैं डेटा मानता हूं, उतने ही डायमेंशन का डेटा मानता हूं। दैट मीन्स देर आर 5 फीचर्स इन द डेटा, ये 1 2 3 4 5, तो ये 5 डायमेंशन डेटा है। 5 डायमेंशन डेटा का मतलब, 5 डायमेंशन मतलब ये रहा 1D, ये रहा 2D, ये रहा 3D, ठीक है, ये 3D हो गया। एक और डायमेंशन बनाओ जो उसके परपेंडिकुलर है, 4D। एक और डायमेंशन बनाओ जो उसके परपेंडिकुलर है, 5D। तो ये 5D डेटा है, और एक पॉइंट है ये, दिस इज वन ऑफ द पॉइंट विच इज प्रेजेंट इन 5 डायमेंशन। ओके, इसको मैं ओरिजिन से लोकेट करूंगा ऐसा, और मैं बोलूंगा वट एवर बी द एंट्रीज विच आर प्रेजेंट हियर, जैसे मान के चलो 2 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 2 1 2 3 4। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यही तो करते हो, वो 2D कोऑर्डिनेट में क्या करते हो सबको पता है,
कि आपका ये से पॉइंट है 2,3, तो सर एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे 3, तभी तो ये हो गया 2,3। तो उसी तरीके से भाई मैं भी तो यही बोल रहा हूँ। तो 5D डेटा को इस तरीके से लोकेट करोगे, तो ये बोल रहा है डेटा रिप्रेजेंटेशन ऐसे, ठीक, कि एक वेक्टर से आप उसे रिप्रेजेंट करोगे। ओके, अब उन्होंने डेटा सेट बनाया, ये देखिए, दिस इज वन ऑफ द डेटा सेट। इन दिस डेटा सेट यू आर हैविंग थ्री फीचर्स, हाइट, एज एंड वेट। थ्री फीचर्स हैं। तो जो पहली एंट्री है, फर्स्ट एंट्री, जिसमें आपके पास है 170 टू 170 2470, तो आपने उसका एक वेक्टर बनाया, ठीक है, यदि ये जो चीजें हैं, ये वाला, ओके। तो थ्री देखो, 3D लिया उसने, ये देखो हाइट, एज और वेट, ये 3D बनाया उसने, ऑल राइट। और उसका एक वेक्टर बनाया 170 2470। ओके, सो डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग वेक्टर। इन अबव फिगर दिस इज व्हाट वी डिड। तो एन डायमेंशनल डेटा का एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगा वो। ये तो अभी आपका 3D बन रहा था, क्योंकि 3 डायमेंशन थे, तो 3D बनाया उसने। जितने डायमेंशन होंगे उतना उतना बड़ा एन डायमेंशनल डेटा होगा। लेकिन इसी एन डायमेंशनल डेटा को मैं शो करता हूं, किस पे किस पे शो करता हूं, मैट्रिक्स के फॉर्मेट में। ये आई विल बी रिप्रेजेंटिंग दिस थिंग इन अ फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, ऐसा। यानी कि दिस इज माई x1, x2, x3, x4। ये x1 की पहली एंट्री, ये दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री, थर्ड एंड फोर्थ एंट्री। दिस इज हाउ आई एम रिप्रेजेंटिंग डेटा इनटू अ मैट्रिक्स फॉर्मेट। और आपने पांडास पढ़ा है, तो ये डेटा फ्रेम बन जाएगी इसकी, जो कि रो कॉलम होगा। 2D डेटा फ्रेम, रो कॉलम, ओके, ऐसा बन जाएगा। फाइन, ऑलराइट, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डेटा फ्रेम में 2D रिप्रेजेंटेशन, रो कॉलम फॉर्मेट है। ओके, तो जो आपके पास हाइट, एज और वेट था ना, आई कैन राइट लाइक दिस, हाइट, एज, वेट, और ये उनकी एंट्री लिख दो यहाँ पे, ठीक है, ये आपकी मैट्रिक्स बन गई। और इसी को बाद में डेटा, पांडास की डेटा फ्रेम से उसकी डेटा फ्रेम बना देना। डेटा फ्रेम जो भी ऑपरेशंस करना है वो आगे करिएगा। हाँ, लेकिन एक जो पॉइंट है, ये इसको आप वेक्टर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हो। दैट्स व्हाट यू कैन डू, ये बोल रहा था। उसके बाद यदि हम डेटा की बात करें, ऑलराइट, तो आपके पास जो डेटा है स्केलर, वेक्टर, मैट्रिक्स एंड टेंसर, 4 टाइप्स का होता है, ठीक। स्केलर वो होता है हुज अ टेंसर ऑफ रैंक 0, अ टेंसर ऑफ रैंक 0। तो हम ये टेंसर पढ़ते हैं ना, टेंसर, टेंसर मीन्स हाई डायमेंशनल डेटा, टेंसर मीन्स हाई डायमेंशनल डेटा। तो स्केलर जो होता है वो 0 रैंक का होता है, यानी कि यू जस्ट राइट 2। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इट इज ओनली हैविंग अ मैग्नीट्यूड, ये स्केलर है। वेक्टर में, वेक्टर जो होता है उसमें आप डायमेंशन ऐड कर देते हो। डायमेंशन यानी ऑब्वियसली आप उसको बोल रहे हो कि टेंसर ऑफ रैंक 1, टेंसर ऑफ नहीं रैंक। सर, इसी को 2i लिख देंगे तो ये वेक्टर हो जाएगा हम्म, ऑफ रैंक 1। हाँ, 2i लिख दोगे तो वेक्टर हो जाएगा वो। यदि आप इसी को 2i लिखोगे तो वो वेक्टर हो जाएगा। ऑफ रैंक 1 सर। हाँ, ऑफ रैंक 1, रैंक 1 टेंसर, ठीक है। और आप रैंक बढ़ा दोगे, अभी तो रैंक भी मुझे समझा नहीं है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है, अभी आगे बताऊंगा। और रैंक बढ़ा रहे हो तो मैट्रिक्स जो है दैट इज ऑफ रैंक 2 एंड मोर देन 2, वो सारे टेंसर होते हैं, ठीक है। तो रैंक क्या है, व्हाट डू मीन बाय रैंक? रैंक इज मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज एंड कॉलम्स इन अ डेटा।
जितने इंडिपेंडेंट रोज या कॉलम्स होते हैं किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, वो रैंक कहलाती है। ठीक है, तो भाई कैसे बताओगे आप? हाउ यू आर गोइंग टू टेल दिस पर्टिकुलर थिंग? अब जैसे ये है, आपके सामने एक मैट्रिक्स बनी है ए, इट इज हैविंग 1 2 3 2, ये एंट्री है, 2 4 6 3 एक दूसरी एंट्री है। ओके, इफ आई कंसिडर ओनली दिस, इतना ही पोर्शन को मैं कंसिडर करूं, तो आप देख सकते हैं, यू कैन सी, यदि मैं नीचे वाले रो से 2 कॉमन ले लूं, फॉर एग्जाम्पल 2 कॉमन ले लूं, तो मुझे ऊपर वाली रो अचीव हो जाएगी। इफ आई टेक 2 कॉमन फ्रॉम बिलो, सो ऊपर वाला रो मुझे अचीव हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि रो 1 इज डिपेंडेंट ऑन रो 2, यानी लीनियरली जो है डिपेंडेंस है, इसमें लीनियरली डिपेंडेंस है। मुझे क्या चाहिए? इंडिपेंडेंस। कितने रो और कितने कॉलम, रो या कॉलम मैट्रिक्स में इंडिपेंडेंट है? यहां भी देख सकते हो आप। यदि कॉलम की बात करूं मैं, सो ये मेरा कॉलम है, दीज आर द कॉलम्स। इफ आई टेक 1/2 कॉमन फ्रॉम द कॉलम्स, तो यहां भी 1/2 बचा, यहां भी 1/2 बचा, यहां भी 1/2 बचा, सेम 1/2 बचा। तो ये अभी लीनियरली डिपेंडेंट है। आई एम सेइंग आई वांट लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, दैट्स व्हाट आई वांट। ओके, तो अब मैं 2 और 3 को भी यहां पर कंसिडर कर लेता हूं। लेट अस कंसिडर 2 and 3 ऑल्सो, 2 and 3। अब आप देखिएगा कि इस पूरी रो में से कुछ भी कॉमन निकालोगे तो नीचे वाली रो नहीं बनेगी। नो, यू कांट मेक, क्योंकि आपको ये 2 and 3 नंबर्स ऐसे अटक गए हैं, दीज आर द 2 नंबर्स जो आप यदि कंसिडर करो ऊपर वाली रो से, तो ये नहीं बना पाओगे सेकेंड वाला। इफ यू मल्टीप्लाई 2 विद द अबव रो, तो नीचे वाला रो नहीं बन पाएगा आपसे। ओके, सो यू हैव टू, यहां क्या हो गया, और कॉलम भी देख लो आप। तो मैं अभी रो कंसिडर कर रहा हूं, आई एम जस्ट कंसिडरिंग द रो। तो ये दोनों रो जो हैं, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। आई कांट मेक एनी ऑफ द रो कि मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं, किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं और मैं दूसरी वाली रो बना लूं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। आई कांट गेट इट। तभी इसकी रैंक 2 है। द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 2। तो सर इसमें मतलब सिर्फ आप मतलब रोज को कंसीडर किए, कॉलम हाँ, को रोज को नहीं। कंसिडर करा मैंने। ओके, हियर आई एम कंसिडरिंग द लेकिन रोज फॉर द लीनियर लेकिन डेफिनेशन इंडिपेंडेंस। में तो बोला था कि दोनों चेक करना है, कॉलम्स और rows। हाँ हाँ, यहाँ पर लिखा है रो/कॉलम्स इन दैट मैट्रिक्स। ओके, ऐसा बोला गया है यहाँ पर, रो/कॉलम्स, आई एम गिविंग द प्रेफरेंस टू द रो। ओके, और यही दिया जाता है। Here, matrix A is of rank 2 because it has only two linearly independent vectors. Okay, if I multiply all the linear combination 1 2 that can be multiplied by 2 to get 2 4 and so on, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जो रेड वाले वो मुझे अचीव नहीं होंगे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द रैंक इज 2 फॉर द मैट्रिक्स एंड इट इज हैविंग टू लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। दो इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं इसके। ओके, आई कांट अचीव। तो आपके पास कुछ भी हो मैट्रिक्स के अंदर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मैट्रिक्स 1 2 3 2 2 4 6 3 एंड 3 6 9 4। इसकी रैंक क्या होगी? व्हाट विल द रैंक ऑफ दिस? व्हाट इज द रैंक? इसकी रैंक कितनी होना चाहिए? 3 होना चाहिए इस मैट्रिक्स की। क्यों? बिकॉज ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, ऑल दीज 3 वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। आई कांट अचीव एनी ऑफ देम एनी। किसी से भी मैं कोई दूसरा बना ही नहीं सकता। तो ये तीनों ही इंडिपेंडेंट है वेक्टर्स। ओके, फाइन, समझ पा रहे?
तो ये ध्यान रखना है। रैंक मतलब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज को हम टारगेट करें। ओके। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ओके, इट्स अ क्वाइट इजी थिंग। रो को कॉलम में बदल देना, कॉलम को रो में बदल देना, दैट इज मैट्रिक्स ट्रांसपोज। ये आपको पता है, ठीक है, पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कुछ इशू नहीं है। ओके। अब जैसे मैं कुछ और भी बताना चाहूंगा यहाँ पर। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इंटरचेंजिंग रो टू कॉलम एंड कॉलम टू रोज, ये इतना होता है। काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोज का, काफ़ी ज़्यादा लीनियर अलजेब्रा के अंदर एप्लीकेशंस हैं। ओके, एंड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑल्सो यूजफुल इन मशीन लर्निंग, एंड बहुत सारा जो है आप वहाँ पर यूज़ करते हैं इसे। ठीक है। तो भाई बात ये है ना, मेरा जो डेटा है उसको मैं मैट्रिक्स के फॉर्मेट में ही रखता हूँ, क्योंकि मैट्रिक्स और वेक्टर्स ही मुझे फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं ऑपरेशंस परफॉर्म करने की। ओके। आप जब तक डेटा किसी एक फॉर्मेट में नहीं रखोगे, रिप्रेजेंटेशन में नहीं रखोगे, तो सॉल्व नहीं कर पाओगे उसको। तभी लीनियर अलजेब्रा जो है 30% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है मेरे डेटा साइंस और एमएल में, 30 to 35%, बिकॉज सॉल्यूशन कैसे करोगे आप। ओके। उसके बाद मैट्रिक्स में जो है इक्लियन फॉर्म का भी काफ़ी फेमस है। इक्लियन फॉर्म, तो ये क्या होता है मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। व्हाट इज दिस इक्लियन फॉर्म इज, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। तो फिर ट्रांसपोज के बारे में अभी देखा कि कैसे क्या कन्वर्जन करना है। ट्रांसपोजिंग अ मैट्रिक कैन हेल्प इन सिंप्लीफाई सर्टेन कंप्यूटेशंस सच एज फाइंडिंग आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, ये भी आगे आएगा, बताऊंगा, इट विल कम अप अहेड। ठीक है। तो इनका यूज होना है। डिटर्मिनेंट भी आपने पढ़ा है, इट्स एन इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल, जिसमें आप कुछ इस तरीके से लिखते हो और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हो, है ना। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो होती है डिटर्मिनेंट के अंदर, आपको एक स्केलर वैल्यू मिलती है इन अ डिटर्मिनेंट। ठीक है। इन अ डिटर्मिनेंट इट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जिसके रो और एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके रो और कॉलम दोनों सेम हो, वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। ओके। तो डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है और एक स्केलर वैल्यू होती है। डिटर्मिनेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया या वॉल्यूम कैलकुलेट करना, कि वो कितना स्पेस एक्वायर कर रहा है अल्टीमेटली। क्योंकि मुझसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है डिटर्मिनेंट मतलब क्या, व्हाट इट मीन्स। आप तो ये सॉल्व करने वाली चीज बता रहे हो, तो हमने डिटर्मिनेंट की मदद से एरिया या वॉल्यूम ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के निकाले हैं, है ना, कि वो कितना रीजन एक्वायर कर रहे थे। ओके, हाउ मच एरिया है, हाउ मच वॉल्यूम दे आर एक्वायरिंग, वो होता है आपका डिटर्मिनेंट। Okay, so determinant has an interesting property, the fact that it is used to determine the inverse of a matrix. तो अपने को यहाँ मैट्रिक्स के इनवर्स को कैलकुलेट करने में डिटरमिनेंट का बहुत बड़ा रोल रहेगा, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, फाइन। ओके, सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट इज कैलकुलेशन ऑफ कोवेरियंस मैट्रिक्स। कोवेरियंस मैट्रिक्स जो है वो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस और एलडीए नाम की एल्गोरिदम में अप्लाई होती है एज वन ऑफ द स्टेप। ठीक है, वहां पर ये यूज होती है, तो डिटरमिनेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिटरमिनेंट जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जाता है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर यानी एक ऐसी मैट्रिक्स हुज रो एंड कॉलम आर सेम, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक। और इसका जैसे 2x2 जो है, यदि मेरा कोई मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट निकालूंगा, तो आई एम गोइंग टू गेट द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, समथिंग लाइक दैट। 3x3 होगा तो पैरेललोपाइड हो सकता है, मतलब 3D फिगर का वॉल्यूम निकाला जा रहा है डिटरमिनेंट की मदद से। इसका एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन है, दैट मींस डिटरमिनेंट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल और नॉट, मैट्रिक्स इनवर्स हो सकता है नहीं, ये भी आप कर सकते हैं। यदि डिटरमिनेंट जीरो है तो मैट्रिक्स सिंगुलर है और उसका इनवर्स नहीं निकाला जा सकता। अ मैट्रिक्स हु कांट बी इन्वर्टेड, ये प्रॉपर्टी है, एक मैट्रिक्स जिसका इनवर्स नहीं निकाला जा सकता, दैट इज कॉल्ड एज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, ये कहलाते हैं अपन। ऑल राइट, ठीक। सो ये चीज भी हुई।
effect on linear transformations, यानी in context of linear transformation the determinant of a matrix A represent how much transformation scales a volume. तो भाई ये है कि फॉर एग्जाम्पल इफ द डिटर्मिनेंट इज वन द ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व्स वॉल्यूम, इफ इट इज -1 ट्रांसफॉर्मेशन फ्लिप्स। तो हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात ही कह रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन किसी एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। ओके उसके बारे में बात कर रहा है ये। व्हेन वी डू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू मैट्रिसेस, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली मैट्रिक्स होती है, ठीक। तो उसने कहा कि एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है। यदि आप उसको किसी और मैट्रिक्स के साथ अप्लाई करोगे तो हो सकता है वो आप कह रहे हैं कि अ, एक ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा है और एक ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा है जहां पर फ्लिप हो गया, डेटा फ्लिप हो गया। तो कई चीज़ें होती है, रोटेशन होता है, फ्लिप होता है, स्केलिंग होती है। तो ये सब जो स्टूडेंट्स हैं ये कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर पढ़ते हैं, फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया में उनको ट्रांसफॉर्मेशंस नाम का एक टॉपिक है, तो वहाँ लगाते हैं। एक आपको गिवन मैट्रिक्स होती है, एक आपको ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स होती है, दोनों को ऑपरेट करते हैं तो एक नई मैट्रिक्स आती है। और यहाँ पर भी मुझे अपने मशीन लर्निंग डीप लर्निंग में इसका बहुत बड़ा रोल है, ट्रांसफॉर्मेशंस का। क्योंकि आप एक इमेज के ऊपर यू कैन अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशंस, उसको ब्लर करना है, उसकी ब्राइटनेस बढ़ानी है, या उसकी डार्कनेस बढ़ानी है, सेचुरेशन बढ़ाना है। तो आपकी इमेज की एक मैट्रिक्स होती है और ये सारे ट्रांसफॉर्मेशंस की एक मैट्रिक्स होती है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, उनका ऑपरेशन होता है, तब ऑपरेट होती है आपस में, तो जाके एक नई मैट्रिक्स मिलती है। और नई मैट्रिक्स जो होती है वो ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, क्या पढ़ रहे हो आप, ठीक है। पहले मैं थोड़ा सा और पॉइंट्स क्लियर कर दूं। क्रेमर रूल में, यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में, यानी एक्स वाई जेड, वो जो इंडिपेंड जो वेरिएबल्स होते हैं ना ये, उनको सॉल्व करने में मदद करता है। आइगन वैल्यू कैलकुलेट करने में मदद करता है। तो हर जगह मदद कर रहा है ये आपको। डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट होता है, डिटर्मिनेंट ये रहा आपके सामने। दिस इज अ मैट्रिक्स 2 0 -1 1। द डिटर्मिनेंट विल बी द मल्टीप्लीकेशन, है ना। एक इधर का इधर मल्टीप्लाई, इधर का इधर मल्टीप्लाई, आपने जो जानते ही हो आप इसमें, तो मैं क्या बताऊं, ये तो बहुत इजी इजी है ये, ठीक है। तो आप देख लीजिए। ओके सो दिस इज व्हाट द डिटर्मिनेंट रिजल्ट्स। ओके लेट मी री रन। तो एक बार पूरा यहाँ पर आ जाए, ये रहा मेरा मैट्रिक्स और ये उसका डिटर्मिनेंट निकाल दिया उसने, ठीक है। तो 2 का 1 से मल्टीप्लीकेशन माइनस 0 × -1, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 2, जो कि वो गलत दे रहा है 3, ठीक है। मतलब इग्नोर करें, ये गलती करी है उसने। आंसर इज 2। ओके 2 1s are 2, माइनस ऑफ 0 × -1 दैट विल बी 0, सो आंसर इज 2। ये उसने गलत करा है, इसको छोड़ दो आप, कोई इशू नहीं। दिस इज हाउ डिटर्मिनेंट वर्क्स। ये तो अभी 2 है, 2 × 2 का है, 3 × 3 का हो सकता है डिटर्मिनेंट। वो भी आपको सॉल्व करते आना चाहिए। आई गेस आपने करा है मैथ्स में, सारी चीजें करी। ओके और हमारे पास नंपाई लाइब्रेरी है ये सबको सॉल्व करने के लिए, आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। वी आर यूजिंग नंपाई लाइब्रेरी टू डू ऑल दीज थिंग्स। तो क्या पढ़ा अभी तक आपने? आप ये कह रहे हो कि सर जो मेरा डेटा है जिसको आप एक्सेल शीट में बना रहे थे, ये एक्सेल शीट में आप मेरा डेटा बना रहे थे, ओके आप इसको रिप्रेजेंट करते हो वेक्टर्स के फॉर्मेट में, वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस के फॉर्मेट में, मैट्रिक्स के फॉर्मेट में आप रिप्रेजेंट करते हो, ओके। तो वेक्टर्स तो ये सारे पॉइंट्स हैं, दीज आर द पॉइंट्स विच आई कॉल्ड एज अ, इनका एक वेक्टर बन जाएगा पूरे का। ओवरऑल जो पूरी डेटा फ्रेम है और ओवरऑल जो पूरा डेटा उसकी मैट्रिक्स बन जाएगी, 2D मैट्रिक्स बन जाएगी आराम से, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा। अभी आपने पढ़ा आउटर प्रोडक्ट पढ़ा आपने, तो आउटर में आपने कहा कि वो तो मैट्रिक्स प्रोडक्ट है आउटर वाला, तो टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन दैट विल बी डिफाइंड एज एन आउटर प्रोडक्ट, ये पढ़ा था आपने। फिर आपने बोला कि रैंक बताइए मैट्रिक्स की, क्योंकि डेटा जो है
जिसका उसका डायमेंशन जीरो भी हो सकता है, वन डायमेंशनल डेटा हो सकता है, टू डायमेंशनल डेटा हो सकता है, एंड मोर देन टू डायमेंशनल डेटा हो सकता है। यदि जीरो डायमेंशन का डेटा है तो आप बोलते हो वो स्केलर है। वन डी डेटा होता है तो वेक्टर है। टू डी होता है तो मैट्रिक्स है। ठीक है। एंड मोर देन टू होता है तो जो है वो टेंसर होता है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ भाई कौस्तुभ। हेलो। हाँ आवाज आ रही है। हेलो। अरे मैं ठीक हूँ यार। कहाँ मुंबई में है भाई। अरे यूएस में, अच्छा है तभी, मतलब मैं गलत टाइम पे फोन फोन कर रहा था। अच्छा चल ठीक है यार। ओके ओके। अच्छा अच्छा। अरे कुछ नहीं यार, मेरा प्लान था उधर का, तो मैंने सोचा कि पूछूं यार कौस्तुभ से। हाँ हाँ, जा रहा था वहाँ पे। हाँ हाँ ऐसे ही यार, ऐसे ही। बस यार मंडे को, 3 to 4 days के लिए। हाँ हाँ, ये मंडे, ये मंडे। है ना। यार वही जो अपन यार एक बार घूमे थे, और थोड़ा सा और देख लूंगा मैं घूम, लेकिन मुझे खास वो एकोमोडेशन और फूड के लिए पूछना था यार कि कौस्तुभ क्या प्रेफर करूँ मैं, बता वहाँ कौन सी जगह है ऐसा जहाँ आई कैन स्टे विद द फैमिली। ओके। हाँ हाँ, तो 3 days के अंदर। हाँ 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 हाँ। तो यार मुझे वो बीचेस वगैरह ये सारी चीज़ें, ठीक है, जो वो है ना अपना, ये गेटवे, और अपन ने देखा था मेरिन ड्राइव, और वो, हाँ हाँ वो अपना क्या बोलते हैं, था ना यार वो, अपन गए थे ना कौस्तुभ, बैठे थे यार वहाँ पे, क्या थी वो जगह, मुझे याद नहीं आ रहा नाम यार। हाँ नरीमन पॉइंट, हाँ वहाँ वहाँ। ओके, तो 3 days के अंदर आई गेस मोस्ट ऑफ द थिंग्स कवर हो जाएगा, है कि नहीं। तो वैसा है। अच्छा ऐसा। हम्म। तो ये हो गया, और बस ऐसे ही यार 1 2 दिन और स्टे हो जाएगा, और कुछ नहीं। हम्म। हाँ हाँ वो, हाँ 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 वो भी देख लेंगे। हाँ 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 हाँ। ओके 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 ओके। अच्छा। हाँ 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 हाँ। ओके ओके। ओके ओके ओके। हाँ 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 हाँ। ओके ओके। ओ- हाँ 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 हाँ। ओके ओके। हाँ हाँ हाँ। ओके ओके। हाँ 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 हाँ। ओके ओके ओके। अच्छा लोनावाला। अच्छा अच्छा। ओके। तो ठीक है, मतलब दादर सेंट्रल ना, वहाँ पर देखें। अच्छा। अरे यार हाँ हाँ हाँ, कितने टाइम हो गया कौस्तुभ यूएस गए। अरे यार भाई मेरे को नहीं पता है यार, मैं भूल गया, बात ही नहीं हुई फिर क्या। अरे भाई यार अरे यार फिर मैंने रिवर्ट करा यार कौस्तुभ। ठीक है, बिजी हो गया होगा फिर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो अब वापस कब आने का प्लान है, मतलब तभी तो मैंने कॉल करा यार। तो वापस कब आने का है कौस्तुभ, वापस कब आने का है। और तो अभी क्या टीसीएस में ही है, टीसीएस में ही। अच्छा सेंचर की तरफ से ही गया है क्या यूएस में। अच्छा, और भाभी कहाँ है। अच्छा वो टीसीएस में है।
अच्छा ज़्यादा भी यार। दोनों दोनों वहीं पर। अच्छा तो यार अभी हाँ हाँ हाँ। अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं भाई, तू वहीं सेटल हो जाएगा? दोनों तो, दोनों की जॉब तो वहीं है और बच्चा भी वहीं पढ़ रहा। ऐसा शुरू, सही है फिर भी, फिर भी, है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो यार ऐसे ही मेरा प्लान था, मैं सोचा भाई कौशल से। अच्छा 3-4 साल का है, अच्छा अच्छा। ओके, ये सेकंड ट्रिप पे हुई है यूएस की? पहले पहले वो थी ना। ओके पहले भी एक बार गया, हाँ पहले भी था हाँ पहले टीसीएस से थी, अब असेंचर से है। ओके ठीक है। ऑलराइट, ये है। तो यार ये मैं वहाँ से बाय एयर पहुँचूंगा और वहाँ से फिर आई कैन गो टू दादर। ठीक है ऐसा कर लूँगा। ठीक है दादर चले जाओ, दादर सेंट्रल में। हम्म। हाँ उस, ओके ओके। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा थाने में। अच्छा अच्छा। ओके। ऑल राइट। तो हाँ हाँ। अरे यार मैं वो कर लूँगा यार, टैक्सी कर लूँगा आराम से, दिन भर तो घूमते रहेंगे। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। ऑल राइट ऑल राइट। अच्छा ऐसा है। ऑल राइट चलो उसको भी ट्राई कर ले। अच्छा अच्छा। चलो ठीक है, उसको भी देख लूँगा मैं, है ना, ऐसा कर लूँगा। तो पहला वो उधर जिस दिन पहुँचे उस दिन नरीमन एंड ये सारी चीज़ें हो जाएंगी कवर उसी दिन। हम्म। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है। हाँ 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 हाँ। ठीक है। अच्छा ठीक है। तो एक काम करूँगा कौस्तुभ, मैं या तो मैं व्हाट्सअप करके पूछ लूँगा यार और कौन सी क्या जगह है, मुझे बता देना। ठीक है। तो है ना, तो मुझे दादर से ही मैं शुरुआत करता हूँ, फिर बाकी 1-2 दिन और देख लेंगे यार जो भी होगा। ठीक है कर लेंगे ऐसा। अच्छा अच्छा ऐसा। ओके ओके, कितना दूर है यार वहाँ से? जाके आ भी सकते हैं ना वापस? अच्छा। हाँ हाँ हाँ। ओके। हाँ हाँ हाँ। हाँ 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 हाँ। ओके ओके। ठीक है ठीक है। ऑल राइट। चलो ठीक है। ऑल राइट। चलो ठीक है कौस्तुभ। अच्छा अच्छा। ओके ठीक है। चलो ठीक है कौस्तुभ, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, ठीक है। वहाँ पर ये सही रहा, पता चल गया कौस्तुभ वहाँ पर, है ना, ठीक है। तो एक काम करता हूँ कौस्तुभ, और कुछ भी मुझे रहेगा ना पूछने का तो मैं मैसेज कर दूंगा, है ना, ठीक है ना। हाँ हाँ ठीक 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 हो। हाँ ना ठीक है कौस्तुभ, हाँ ठीक, चलो चलो, ओके ओके, बाय बाय बाय, ओके बाय। हेलो आई एम बैक। एक्चुअली आपका टाइम लिया मैंने क्योंकि माय फ्रेंड जो कि यूएस में है उसका कॉल था, मैं अवॉइड ही नहीं कर सकता था। ठीक है इसलिए मैंने आप लोग का टाइम लिया अभी। दिस पर्सन इज़ वर्किंग इन असेंचर, जिससे मेरी बात हो रही थी अभी। ठीक है वहाँ पर है। एंड उसकी वाइफ भी है वहीं पर यूएस में, शी इज़ वर्किंग इन टीसीएस। ओके। तो अ, बचपन का फ्रेंड था, अभी कॉल आया, कुछ अर्जेंट बात थी, मुझे उससे करना थी, कुछ पूछना था, तो इसलिए मैंने आप लोग का टाइम लिया। खैर एनी वेज, व्हाट आई वाज टेलिंग कि आप पढ़ रहे थे डेटा रिप्रेजेंटेशन हो गया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया, डेटा का वेक्टर बना दिया, मैट्रिक्स बना दिया। आप ये कह रहे हो रैंक निकाल दो, तो रैंक में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट जितनी रोज है या कॉलम्स हैं वो आप बोल दोगे। ठीक है।
तो ऐसा हो जाएगा आपका, ठीक। एंड देन क्या है, आपने डिटर्मिनेंट बोला, डिटर्मिनेंट इज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। 2x2 का हो, 3x3 का हो, तो उससे डिटर्मिनेंट निकल जाएगा, ओके। एंड देन ये डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट जो है, आइगन, अब आपने ये देख लिया कि यू कैन हैव अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। आप रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर सकते हो, ट्रांसपोज निकाल सकते हो। देन डिटर्मिनेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको हेल्प करेगा किसमें, किसमें आपके इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि हालांकि ये सारे ऑपरेशंस जो हैं वो नंपाई के अंदर हम कवर करते हैं। नंपाई के अंदर ऑलरेडी प्री डिफाइंड मेथड्स हैं जो कि ये सारा टास्क परफॉर्म कर देंगे, ओके, नॉट हैव टू डू। बट इन मैथ्स ना वी डिड प्रैक्टिस अबाउट ऑल दीज थिंग्स, हमने करा है ये पूरा प्रैक्टिस, ऑलराइट। तो खैर पता होना चाहिए। अब आपसे कोई मैथ्स करवाएगा नहीं, ऐसे हैंड्स ऑन कोई नहीं करवाएगा, बस आपको पता होना चाहिए। यू आर अवेलेबल विद द पाइथन लाइब्रेरीज, यू कैन यूज दोज पाइथन लाइब्रेरीज एंड कैलकुलेट, ठीक। अब जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो लीनियर अलजेब्रा का, वो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर, इनमें बड़ा यूज होता है। और मेरी जो अल्गोरिदम्स हैं, लाइक अभी मैंने ऊपर बोली भी थी, पीसीए, एलडीए, ठीक है, दैट मीन्स प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस एंड लीनियर डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, एनालिसिस वहां पर यूज होती है फॉर एज अ डायमेंशनलिटी रिडक्शन। क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा, अभी तो सिर्फ मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं। सो आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, ये क्या है, मैटर क्या है इनका, ठीक है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन लीनियर अलजेब्रा विच आर यूज इन मेनी एरियाज ऑफ मैथ्स एंड साइंस इंक्लूडिंग एमएल, क्योंकि अल्गोरिदम के अंदर ये है अवेलेबल, इनकी वैल्यू निकालना पड़ती है एज वन ऑफ द स्टेप इन द अल्गोरिदम, दीज आर प्रेजेंट, ठीक है। तो एक पर्पस है इनको यूज करने का, वो है डायमेंशनलिटी रिडक्शन। जस्ट वेट, अभी नहीं बता रहा मैं क्यों, क्या, किस लिए, मैं सिर्फ अपने इन बातों पर आ रहा हूँ, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर पे आ रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, लेट अस सपोज आपको एक मैट्रिक्स दी है ए, जो कि है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स बोले तो a matrix which is having same number of rows and columns, that is called as a square matrix, ठीक है। जैसे 2x2 की हो गई, 3x3 की हो गई, ऐसे करके इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये कह रहा है कि लैम्बडा जो है एंड वी जो है, ठीक है, लैम्बडा एंड वी, ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू लैम्बडा एंड देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू वी, ठीक है, ये है। तो लैम्बडा आइगन वैल्यू होता है और वी आइगन वेक्टर होता है, ये होते हैं आइगन वैल्यू एंड द आइगन वेक्टर्स, ठीक है। करस्पॉन्डिंग टू दिस इक्वेशन, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट a eigenvalue and a vector in such a way that if I take av, this is equal to lambda v। ये होता है मेरा खास इक्वेशन आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की, ए वी इक्वल टू लैम्बडा वी, ओके। तो भाई जैसे अपन आगे बात करें, ये देखिए आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, 4 1 2 3, 2x2 की है, तो स्क्वायर है। मुझे बोला गया ए वी इक्वल टू लैम्बडा वी, ठीक है, ए वी इक्वल टू लैम्बडा वी, यानी वी एक वेक्टर है, लैम्बडा एक स्केलर है, ठीक है, वेक्टर एंड स्केलर, ठीक, ऐसा है, फाइन। तो मुझे लैम्बडा और वी की वैल्यू निकालनी है कि क्या मैं जो मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ए वी इक्वल टू लैम्बडा वी के फॉर्म में, क्या मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं? तो भाई उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर वन, आपको सबसे पहले क्या करना है, ए माइनस लैम्बडा आई,
ए माइनस लैम्बडा आई, ठीक है। दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाती है, वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड लैम्बडा इज अ स्केलर, जैसे मैंने बोला ही था, आपको पता ही है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, आई आइडेंटिटी है, ए आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ए माइनस लैम्बडा आई, ये आपको करना है, ठीक है। तो भाई इसका डिटरमिनेंट निकालो, उसको जीरो से इक्वेट करो, ठीक। तो आप जब इसका डिटरमिनेंट निकाल रहे हो, 4 - λ 1 2 3 - λ, ऐसा आपने करा, तो ये आप जब इसको एक इक्वेशन बन गई, तो यहां से आप लैम्बडा की दो वैल्यू निकाल लोगे, दीज आर द आइगन वैल्यूज। तो आइगन वैल्यू बड़ा निकालना बड़ा आसान है, इसमें कुछ करा ही नहीं मैंने, ठीक है। बस मेरे पास ये मैट्रिक्स था, ओके, एंड मैंने क्या करा, इस मैट्रिक्स को ए माइनस लैम्बडा आई इस फॉर्मेट में लिख दिया, ठीक है, इस फॉर्मेट में लिख दिया, ओके, एंड दैट विल बी इक्वल टू जीरो। फाइन, करा, इसको सॉल्व करा, इसको हमने सॉल्व करा, और मेरे पास लैम्बडा की दो वैल्यू आ गई, तो दोनों आइगन वैल्यूज हैं, ये ज्यादा टू आइगन वैल्यूज। अब मैं अब मैं देखिए इसको इस तरीके से बताऊं, 4 1 2 3, लेट मी टेक दिस थिंग, ए इक्वल टू 4 1 2 3, ठीक है। तो भाई सबसे पहले ये होता है ए माइनस लैम्बडा आई, ये होता है सबसे पहला, ठीक है, इसका मैंने डिटरमिनेंट लिया, ठीक है। तो ए है आपका 4 1 2 3, 4 1 2 3 माइनस लैम्बडा ऑफ 1 0 0 1, ऐसा करके, ठीक है, ऐसा हो गया, ऑलराइट। इसका डिटरमिनेंट लेना है मुझे, ठीक है, इसका डिटरमिनेंट लूंगा, सॉल्व करूंगा इसे, दैट विल बी इक्वल टू जीरो करूंगा, लैम्बडा की मेरे पास दो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, λ1 λ2, आई एम गोइंग टू गेट द टू वैल्यूज, इन्हीं को उठा के, अच्छा, अब ये क्वेश्चन आया कि सर ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई कहां से, फ्रॉम वेयर इट केम। तो देखो, आपको क्या दिया था, ए वी इक्वल टू लैम्बडा वी, ये दिया था आपको, दिस इज अ रिलेशनशिप फॉर आइगन वैल्यू एंड द आइगन वेक्टर, ये दिया था आपको, ठीक। तो भाई मैंने ए वी माइनस लैम्बडा वी करा इक्वल टू जीरो करा, मैंने मैं इसको उठा के इधर लिया आया, लेफ्ट हैंड साइड पर उसको शिफ्ट करा, यहां से मैंने यहां से मैंने ए माइनस लैम्बडा करा, वी को कॉमन लिया, इक्वल टू जीरो करा, और क्योंकि एक मैट्रिक्स में से लैम्बडा तो माइनस हो नहीं सकता, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, सो आई एम टेकिंग ए माइनस लैम्बडा और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके साथ मैंने क्लब करी, वी इक्वल टू जीरो करा, ऐसा करा। और फिर मैंने ये बोला कि लेट मी कंसिडर दिस एंड इट इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। तो इसको उठा के मैंने डिटर्मिनेंट करा, ए माइनस लैम्बडा आई का डिटर्मिनेंट करा, और बोला कि ये जीरो के बराबर है, और यहां से मैंने लैम्बडा की दो वैल्यू निकाल ली, टू वैल्यूज आई टुक फॉर द लैम्बडा, पिकअप कर ली, ठीक है, ये काम करा मैंने, ऑल राइट, ठीक है। तो निकाल ली वैल्यू, निकालने के बाद क्या करना है, वॉट आई हैव टू डू, ये दो वैल्यू आ गया जो मेरे पास, क्या क्या वैल्यूज आया है, आई गॉट द वैल्यूज एज गेट द वैल्यूज एज योर 2 and 5, दो वैल्यूज आया, ठीक है। तो मुझे इन्हें वापस से अपनी इस इक्वेशन में रखना पड़ेगा, आई नीड टू पुट देम अगेन बैक इनटू द इक्वेशन, ठीक है, ये मैं काम करूंगा, एंड दिट इज इक्वल टू 0 0, ऑब्वियसली 0 0, क्योंकि अब इस साइड पे कुछ बचा नहीं ना, ये देखो मेरी क्या था इक्वेशन, ए माइनस लैम्बडा आई डॉट वी इक्वल टू जीरो, ये था। तो लैम्बडा की वैल्यू क्या आई है, लैम्बडा की वैल्यू क्या आई है, मेरे पास लैम्बडा की वैल्यू आई है व्हाट, ये 2, तो रखो इसको आपस में,
वापस से रखिए, तो 2 माइनस, ठीक है, 2 1, और क्या था मैट्रिक्स में, 2, ये क्या है, ए माइनस 2 वी, तो ए क्या था, 4 1 2 3, ठीक है, तो 4 1 2 3 माइनस 2 इंटू आइडेंटिटी 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी, दिस इज इक्वल टू 0 0, ठीक है, और यहां पर यह है वेक्टर वी, इसके बाहर वी था, ठीक है। फिर भाई ये है 4 1 2 3 माइनस माइनस माइनस, ये टू को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, -2 0 0 2, और बाहर ये है वेक्टर इक्वल टू 0 0। फिर ये जो वेक्टर है इसको एक्स वाई लिख दीजिए, पहले तो उसको सॉल्व करो। 4 1 2 3 में से 2 0 0 2 को माइनस करना है, तो 4 में से पहले 2 को माइनस करो, आंसर इज 2। 1 में से 0 को माइनस करो 1, 2 में से 0 को माइनस करो 2, 3 में से 2 को माइनस करो 1, ऐसा कर लो आप। और ये वेक्टर है एक्स और वाई इक्वल टू 0 0 0 0, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है मुझे, देखिए, 2 1 एक्स, देखो 2 1 एंड 2 1, ये दोनों 2 1 है, ठीक है, और एक्स और वाई 0 0, तो आई नीड टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर कमिंग टू बी 1 and -2, 1 and -2, वो कैसे आएगी, हाउ इट विल कम 1 and -2, आप देखिए, 2 into x, 2 into x प्लस 1 into y इक्वल टू 0, तो दूसरी इक्वेशन भी वही है, वो तो उसमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। एक काम करो, ये y को उठा के उधर ले जाओ, तो 2x इक्वल टू -y, y को नीचे लेकर आओ, 2 को उधर ले जाओ, तो x अपॉन वाई इक्वल टू -1/2, ये आया। तो भाई अब आप ऐसा कर दीजिए तय कि x और y यदि मेरा वेक्टर है, तो ये होगा 1, -2, ऐसा हो जाएगा, 1, -2। तो ये आपका आइगन वेक्टर आया है v1, दिस इज योर आइगन वेक्टर v1। तो मेरा आइगन वैल्यू 2 के करस्पॉन्डिंग ये वाला आइगन वेक्टर आया है। ये तो मुझे भाई आगे जब अलगोरिदम पढ़ाऊंगा तो लगनी ही लगनी है, ये तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का कैलकुलेशन, ये हो सकता है आगे रिपीट होगी, फिर से मैं क्विक करवाऊंगा उस समय। अब मेरी दूसरी भी आइगन वैल्यू थी जो थी 5, ओके, लेट मी चेक, आइगन वैल्यू नेक्स्ट कौन सी थी, दैट वाज 5, ठीक है, वापस से यही प्रोसेस करिए आप, सेम प्रोसेस अगेन, क्या है, द प्रोसेस इज a-5i v इक्वल टू 0, है ना, ये मैंने 5 रख दिया। फिर उसके बाद a क्या है, 4 1 2 3 -5 into 1 0 0 1 वेक्टर v इक्वल टू 0, ये करो तो, ठीक है। फिर भाई क्या हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, 4 1 2 3 माइनस, ये 5 को इधर करो, 5 0 0 5, ऐसा करो आप, ठीक है, ये करो, ठीक है, इक्वल, और यहाँ ये इसको सॉल्व करिएगा, और उसके बाहर एक्स और वाई है, एक्स एंड वाई आर प्रेजेंट, इसके बाहर इक्वल टू 0। फिर आप जो है यहाँ 4 - 5 इज -1, 1 - 0 इज 1, 2 - 0 इज 2, 3 - 5 इज -2, इतनी बात हुई, एक्स और वाई है इक्वल टू, ये 0 हो गया।
ओके, क्या आप देख पा रहे हैं? एम ऑडिबल? Yes, sir. वो पावर फेलियर हुआ है इसलिए मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, आई गेस माई स्क्रीन इज ऑल्सो विजिबल। तो भाई ये आया, एंड देन आपको क्या करना है अगेन, -1 × x +1 × y। ठीक है, तो -1 × x इज -x +y = 0। ठीक है, =0 करा। नीचे भी वैसे ही है, 2 × x, नीचे भी वैसे ही है, 2 × x -2 × y, वो भी वैसा ही है, 2 × x -2 × y = 0। तो अल्टीमेटली भाई मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x = y वाली। ठीक है, x = y वाली इक्वेशन बनेगी। और यदि मैं y को नीचे ले आऊं, y को मैं नीचे लेकर आ जाऊं, सो इट विल बी 1/1, ऐसी हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, जो अगला वेक्टर बनेगा वो बनेगा 1 1 का। ठीक है, ये वेक्टर बन गया। तो एक वेक्टर आपका हो गया कौन सा, जो प्रीवियस स्लाइड पे था। ओके, एक वेक्टर वो हो गया। ठीक है, दैट इज 1, -2। और एक वेक्टर ये हो गया, दैट इज 1, 1। ठीक है, ये हो गया। अब आपको ये, ठीक है, दिस इज अ मैथमेटिकल सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये समझा आपने, आगे भी रिपीट होगा। बट द पॉइंट इज कि क्यों यूज कर रहे थे हम, वाई, ये क्यों टेक्निक लगाई आपने, वाई वी आर यूजिंग दिस थिंग। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा। मेरे पास अभी मैंने अल्गोरिदम्स का नाम लिया, पीसीए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। ये एक अल्गोरिदम है जो कि मशीन लर्निंग के अंदर आती है। ये जो अल्गोरिदम है ये डायमेंशनलिटी रिडक्शन अल्गोरिदम है, डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक है। डायमेंशनलिटी रिडक्शन का मतलब, जैसे मैंने आपसे बोला भी था, दिस इज योर डेटा। ठीक है, ये आपका डेटा है। ठीक है, ये आपका डेटा है। ठीक है, इस डेटा में बहुत सारे डायमेंशन हैं, बट नॉट नेसेसरी एवरी डायमेंशन इज इंपॉर्टेंट, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, कल डिस्कशन भी हुआ था इस चीज़ को लेकर कि सर ऐसा तो नहीं कि आपस में को रिलेटेड हैं, को लीनियर हैं सर, ये वाली चीज़ तो नहीं है। तो ये हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये चेक लगाते हैं। तो एक डेटा में बहुत सारे डायमेंशन हो सकते हैं, सारे डायमेंशन काम के नहीं होते। दैट मीन्स दे आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग मच इन माई प्रिडिक्शन, इन माई मॉडल डेवलपमेंट। तो भाई मुझे उनको ड्रॉप करना पड़ता है, आई नीड टू ड्रॉप देम। ठीक है, लेकिन एक बात है, किसी भी डेटा शीट में से किसी भी डायमेंशन को ड्रॉप करना, ठीक है, वो मेरे काम के नहीं थे, मेरे मॉडल डेवलपमेंट में वो काम के नहीं थे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो था उसमें, दे कंप्राइज ऑफ समथिंग। ठीक है, एटलीस्ट दे हैव सम वैल्यूज रिकॉर्ड्स प्रेजेंट इन इट। तो उससे कारण होता है इंफॉर्मेशन लॉस। ठीक है, इंफॉर्मेशन लॉस होता है। तो भाई मैं क्या करता हूं, ये जो आपने आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर जो भी पढ़े आपने, ये मेरी मदद करते हैं। जो आइगन वैल्यू है, जो लैम्बडा है, ये बताता है अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन किसी भी फीचर में, उससे कितनी जानकारी मुझे मिल रही है, हाउ मच इंफॉर्मेशन आई एम गेटिंग फ्रॉम इट, ये लैम्बडा बताता है। और वी जो है, वो वेक्टर जो है, ये बोलता है कि आई वॉन्ट टू, ठीक है, ये जो वी है, ओके, ये